अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जनाब दूसरी साइड से तो बिल्कुल ही टोटली खामोशी है। जहरा काज़मी ने जब से अपने 55 पेजेस का स्टेटमेंट दिया है तब से इनकी जबानें कट सी गई हैं। जबानें तो कट गई हैं लेकिन इनकी टाइपिंग स्पीड अभी भी वैसी ही है। टाइपिंग कर करके अपने रिप्लाईज में, कमेंट्स में लिखी जा रही हैं कुछ बातें। जी हाँ, जुनैरा माहम साहिबा ने स्टेटमेंट्स दी हैं लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अपने चैनल के ऊपर आके अपना मुखड़ा दिखा के नहीं दी। खाली उन फॉलोअर्स से इन्होंने बातें की हैं जो कि इनके नैरेटिव से एग्री करते हैं। जहां पे लड़की को इनके फॉलोअर्स डफर कह रहे हैं, वहां पे ये लड़की को फ्रॉडिया कह रही हैं, लड़की के बाप को फ्रॉडिया कह रही हैं। वहां पे ये परी शरी कहना तो बिल्कुल ही भूल गई हैं। परी वरी तो गई, उड़ गई भाई। अब परी जो है वो बन गई है लड़की, अब परी बन गई है फ्रॉडिया बाप की फ्रॉडिया बेटी। जी हाँ, फ्रॉडिया बाप की फ्रॉडिया बेटी कह के उसको मुखातिब किया जा रहा है। उसकी किरदार कशी भी की जा रही है। कहीं उसे भाभी भाभी कहा जाता था, उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा होता था। अब उसको कहती हैं ये कि ये फ्रॉड है, निकाह के नाम पे धोखा करने वाली है, इज्जत के काबिल ही नहीं है। इस तरह का कैरेक्टर है हमारी ब्लू व्हेल साहिबा का, जो कभी पल में तोला होती हैं, कभी पल में माशा होती हैं। यानी कि ज़हरा काज़मी ने, एक 15 साल बच्ची ने एक पूरी की पूरी ब्लू व्हेल को लोटा ही बना के रख दिया है। इनसे जनाब इनकी कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि पहले परी बोलती थी, अब आप एक लड़की बोलती हैं, वो भी डफर लड़की बोलती हैं। तो उसके ऊपर ये जवाब देती हैं कि जी हाँ, ये इज्जत के काबिल ही नहीं है। इसने अपनी हरकतों से बता दिया है कि मैं इज्जत के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। जनाब कौन सी हरकतों से उसने ये बताया है? किडनैप हुई, ये हरकत थी उसकी कि उसको आया एक डेंगी मच्छर, लाहौर से कराची आया, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग आया और उसने आके उसको किडनैप कर लिया। तो ये उसकी हरकत थी, यानी ये बच्ची की हरकत थी कि वो किडनैप हो गई, मजबूरन किडनैप हो गई। वो किडनैप होकर इनके साथ चली गई। फिर उसी ने कहा आओ आओ, मुझे जूते मारो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे घूसे मारो, मुझ पे तशद्दुद करो, मेरे से फेक निकाह करो। ये उसकी हरकत थी। यानी कसूरवार कौन है? ज़हरा काज़मी है, और कोई कसूरवार नहीं है। यहाँ पे ज़हरा काज़मी कसूरवार है। उससे मार मार के फेक नैरेटिव दिलवाया गया, बाप की किरदार कशी करवाई गई, जबरदस्ती उसके और उसके बाप के बीच में गलत किस्म के ताल्लुकात का तासुर देने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर उस बच्ची ने इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इस तरह की बात नहीं करूंगी। उस पे भी उसको मारा गया, उस पे भी उसको पीटा गया। ये भी उसी बच्ची का कसूर था, है ना? ये न्यूज आप लोग नहीं चला पाए, ये भी उसी बच्ची का कसूर होगा, राइट? ये कहती है कि किरदार से उसने बताया कि वो इज्जत के काबिल नहीं है। किस किरदार से बताया कि वो इज्जत के काबिल नहीं है? आप अपने किरदार के बारे में बताइए, आपका किरदार कैसा है? आप ये बताइए कि हम आपकी इज्जत किस किरदार की बेसिस के ऊपर करें? उस किरदार की बेसिस के ऊपर करें जिसमें आप कहती हैं कि आपने तो सिर्फ एक निकाह को सपोर्ट किया है, वरना तो आप कोर्ट मैरिजेस के अगेंस्ट हैं। कि मैं तो सिर्फ निकाह को सपोर्ट करती हूँ, वरना तो मैं कोर्ट मैरिजेस के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो एक बहुत ही अच्छी सी, मासूम सी, अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी बीबी सी बच्ची हूँ। अगर आप इतनी प्यारी सी, अच्छी सी पाकिस्तानी किस्म की ट्रेडिशनल ब्लू व्हेल हैं, जो कि हर चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, निकाह की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, तो फिर आपको तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि जब 15 साल बच्ची आके खुद कहती है कि मुझे किडनैप किया गया है, मुझ पे तशद्दुद किया गया है, ये निकाह फेक है, ये निकाह जाली है, मैं तो हर जगह रो रो के कह रही थी कि मेरी उम्र ये नहीं है, मैं तो छोटी उम्र की हूँ, मेरा गलत निकाह करवा रहे हो तुम लोग। लेकिन वो मुझ पे हंसते थे, वो लोग मेरा सौदा करने वाले थे, मुझे दुबई में बेचने वाले थे। तो फिर आपके लिए क्यों मुश्किल है यकीन करना? Why is it so hard for you to understand? अब क्यों अभी तक बैठ के जहीर की साइड ले रही हैं? उस डेंगी मच्छर की साइड पर क्यों हैं आप? क्यों सलूट पे सलूट मारती हैं आप उस डेंगी मच्छर को? मेरी समझ से बाहर है ये बात। आप तो खुद कहती हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने जर्नलिज्म पढ़ी हुई है। एटलीस्ट पढ़ी तो है ना आपने, चाहे हो या ना हो आप जर्नलिस्ट। उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर विक्टिम आके स्टेटमेंट कोई देता है तो आपको ओपन माइंड के साथ उस विक्टिम की बात सुननी चाहिए। अनलेस कि आप फैमिली को, दूसरी फैमिली को जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, उसे पर्सनली जानती हैं। आप तो कहती हैं कि मेरा जहीर लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती हूँ। देन व्हाई सो पर्सनल? आप इतना पर्सनली इन्वॉल्व्ड होके, इतने दिल गुर्दे जिगर से क्यों उनके अंदर इन्वेस्टेड होके उनके केस को लड़ती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी सफाइयां देती हैं उनके लिए, और उसके बाद लड़की को जो कि विक्टिम है उसको जाके गालियां देती हैं, उसको जाके बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि उसने निकाह की रिस्पेक्ट नहीं की। भाई कौन सा निकाह? आप निकाह में मौजूद थी, आपने देखा था कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया है? आप तो वहां थी नहीं। आपने ही तो कहा है कि मैं तो इस केस में आई ही बाद में हूं। जब आई ही बाद में है तो जो कुछ पहले हुआ, जब वो किडनैप हुई, जब उसको धक्के मार मार के रिक्शे के अंदर बिठाया गया, जब उसे कराची से लाहौर लेकर आया गया, आप तो थी नहीं ना वहां पे। आपको तो कुछ पता ही नहीं। आप तो ब्लैंक स्लेट होनी चाहिए, जैसे हम ब्लैंक स्लेट थे। आपको तो वही इंफॉर्मेशन मिली जो हमें मिली, वही फीड किया गया जो हमें फीड किया गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि फिर आपका इन लोगों से कांटेक्ट हो गया, आपने इन लोगों से बातचीत अपनी शुरू कर दी, लाइन सीधी कर ली अपनी, वो एक अलग चीज हुई, राइट?
लेकिन जब भी आपने लाइन सीधी कर ली, जो भी आपसे बातचीत हुई, एज अ जर्नलिस्ट आपके दिमाग में एक दूसरी साइड भी होनी चाहिए ना। क्या पता ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्या पता मेरे सामने ड्रामे कर रहे हो, क्या पता वाकई में लड़की सही कह रही हो, क्या पता इसे जूते घूसे मुक्के सब पड़ते हो और मेरे सामने ट्रेनिंग लेकर आती हो, इसे रट्टे रटाए जुमले बुलवाए जाते हो। ये चीजें तो आपने कभी बोली नहीं, ये चीजें तो कभी आपने सोची ही नहीं। कभी आपने आके ऑडियंस को ये बात नहीं बताई कि जनाब ये भी हो सकता है। मैं बिल्कुल ज़हीर की पूरी साइड नहीं ले रही, ज़ारा काज़मी के साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आपने कभी भी नहीं बोला। आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को सपोर्ट करती रही, अपनी अम्मा वालदा नूर बीबी को ही सपोर्ट करती रही। क्यों? ऐसा क्यों करा आपने? क्या रिलेशनशिप है आपका इन लोगों के साथ? क्या ताने बाने मिलते हैं आपके इन लोगों के साथ आखिर? अच्छा, जो ताने बाने मिलते हैं वो तो आगे जाके रिवील हो ही जाएंगे, क्योंकि अब सुना है एक वादा माफ गवाह सामने आ गया है, जो कि बहुत सारी चीजें रिवील कर रहा है, जो कि बहुत सारी बातें रिवील कर रहा है। अब देखते हैं उसमें आपका कैरेक्टर कितना ज्यादा रिवील होता है, उसमें आपकी कहानियां कितनी ज्यादा खुलती हैं। शायद कि कभी ये मिस्ट्री हमारे लिए सॉल्व हो जाए कि आप ब्लू व्हेल साहिबा इतना क्यों इनका साथ देती हैं, इतने दिल गुर्दे जिगर के साथ इनके लिए क्यों इन्वेस्टेड है, जो कि आपके बकौल आप फ्री में काम कर रही हैं। आपकी पूरी टीम जो आपके साथ बैठती थी, आपका पूरा पैनल जो आपके साथ बैठता था, वो अल्लाह वास्ते, निकाह के वास्ते फ्री में काम करता था। इस फैमिली के लिए, ज़हीर डिंगर फैमिली के लिए आप लोग फ्री में बिल्कुल काम करते थे। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, अवाम की भी दिली ख्वाहिश है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें कि वो आखिर कौन सी ऐसी कंपेलिंग चीज थी जो कि आपको इतना कंपेल कर रही थी। अच्छा, बाकी जो आपके माउथ पीसेस हैं वो कहीं ना कहीं पे चुप हो गए, वो इस बारे में आके कोई ओपनली स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही कुछ लिख रहे हैं। लेकिन आप एक वाहिद माउथ पीस हैं जो अभी भी बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अब आपका मुंह इस काबिल नहीं रहा कि आप ऑडियंस को फेस कर सकें और ऑडियंस के सामने आके मुंह दिखा के लाइफ के ऊपर इस तरह की बातें कर सकें। 55 पेजेस की स्टेटमेंट के बाद आपका मुंह इतना काला हो चुका है कि आप अपना मुंह नहीं दिखा पाती लाइफ के ऊपर आके और इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर पाती, और ना ही आपकी हिम्मत होती है अपने पैनल को इकट्ठा करने की। मेरे ख्याल से पूरे पैनल ने आपको जो है वो कह दिया है कि जी हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, हमें माफ कर दो, तुमने हमें बहुत जलील कर लिया है, जितने पैसे हमें देने थे हमें हमारी पेमेंट वसूल हो चुकी है, हम इसमें बहुत खुश हैं, हम अपना गुजारा कर लेंगे, बाकी की जिंदगी हम कोशिश करते हैं हम इज्जत से गुजार लें। लेकिन आप जो हैं, आप अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं से बेचैन हैं, बहुत ज्यादा तड़प रही हैं। आपकी उदासी और आपकी जो परेशानी है वो आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे दिख रही है, बल्कि खाली आपकी वीडियोस के अंदर ही नहीं दिख रही, और फैमिली मेंबर्स की वीडियोस में भी जहां पे आपकी थोड़ी बहुत झलकियां दिख जाती हैं, उसमें भी आप बहुत ज्यादा थकी हुई, टायर्ड और बहुत ही अफसुर्दा किस्म की दिख रही हैं, डिप्रेस्ड दिख रही हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रही हैं। आपके पास डॉक्टर फातिमा का नंबर है ना, आप उन्हें जरूर कांटेक्ट करिएगा। मैंने सुना है बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं, वो आपका परफेक्ट इलाज करेंगी। वो बाय द वे मैं ये भी सोचती हूँ कि डॉक्टर फातिमा का जो बीच में एंट्री हुई थी केस के अंदर, केस को डिले करने के लिए, वो मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? जबकि ज़ारा काज़मी का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, उसके बाद आगे जाके और भी मिस्ट्रीज खुल रही हैं। इस डेंगी फैमिली की जिंदगी और ज्यादा हराम हो चुकी है। अब तो मैं कहती हूँ इन्होंने जो शेरवानियां सिलवा के रखी थी, वलीमे की जो ख्वाहिशात थी इनकी, वो ख्वाहिशात ही रह गई हैं। जेल में जाके इन लोगों को इतने छितर पड़ने वाले हैं, इतने छितर पड़ने वाले हैं, तो ये लोग वलीमा क्या, वलीमे का वी भी जो है ना वो भी भूल जाएंगे। तो ज़हीर, डेंगी मच्छर और शब्बो रानी जो कि मुगैम्बो बना फिरता था, लेकिन असल में वो गोगो पान मसाला निकला, वो कहीं ना कहीं बिल में मुंह दबा के छुपे पड़े होंगे। और नूर बीबी जो होंगी वो डॉक्टर 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 फिर रही होंगी और पूछ रही होंगी कि कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो कि उन्हें फेक आईवी लगा दे फिर से, और वो जज साहब के सामने फिर से वो आईवी लगा के पहुंच जाए कि जज साहब ए देखो, मैं बीमार थे, मैं बुढ़ी थे, मैं माई, मुझ पे रहम कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बख्श दो। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जिसको आपने विक्टिमाइज किया था, जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर विक्टिम था, ज़ाहरा काज़मी, वो अब विक्टिम नहीं रही है। वो बच्ची जो है वो अब शेर बन चुकी है और वो मैदान में आ चुकी है लड़ने के लिए। वो अब एक्चुअल में स्टार विटनेस बन चुकी है, और स्टार विटनेस जो होता है उसकी स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते ही है ना। उसके आते ही क्या हुआ, दुनिया आप लोगों की इधर से उधर हो गई है। और आज जाते जाते ये भी बताती चलूं कि बार बार कहती रहती हैं कि ज़हीर डेंगी मच्छर तो भाई बड़ा हीरो है, बड़ा रोमियो है, वो तो अभी तक कराची के अंदर है, इस उम्मीद के अंदर है कि उसकी बीवी उसे मिलेगी। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद कर दीजिए। आपका मुंह तो इस काबिल रहा नहीं कि आप लाइव पे आके कुछ बोल सकें, कोई वीडियो बना सकें उस डेंगी मच्छर की फेवर के अंदर। लेकिन अपनी ऑडियंस को प्लीज लिख लिख के मिसगाइड भी मत करिए। वो रोमियो जो है, वो मरा सड़ा रोमियो जो क्रोकोडाइल नुमा शेरवानी पहन पहन के फिरता था, वो अब उसी शेरवानी के साथ कटोरी लेके कराची के सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगता फिर रहा है। और भीख भी वो मांग रहा है माफी की, वो भीख भी मांग रहा है कि कहीं से वो बच जाए, माफिया से भीख मांग रहा है,
वो इधर उधर पॉलिटिशियन से भीख मांग रहा है कि कोई उसे बस बचा ले। वो कराची में इसलिए नहीं बैठा हुआ कि वो एक मजनू है, वो एक रोमियो है। वो कराची में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वहां पे वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्टेड है। वहां पे उसके लोग बैठे हुए हैं जो कि उसे सपोर्ट करते हैं। याद है ना आपको सिंध पुलिस जो कि अपनी तोंद निकाल निकाल के बोलती थी कि जनाब हमसे पेपर खो गए, पेपर बारिश में बह गए, कुत्ते खा गए, पता नहीं हवा में उड़ गए, और हर तरह से उसको सपोर्ट की जाती थी। याद है ना आपको दमादी प्रोटोकॉल जो इन लोगों को दिया जाता था? जनाब वो दमादी प्रोटोकॉल हर एक को नहीं दिया जाता। ये पुलिस वाले ऐसे नहीं है जो हर एक की मदद करें। आप रोजाना देखते हैं शाहिद हुसैन साहब के चैनल के ऊपर, कभी कोई बाप रो रहा होता है, कभी कोई माँ गिड़गिड़ा रही होती है, कभी किसी की बच्ची खो गई होती है, कभी किसी का कुछ चला जाता है, और वो सब एक ही बात कहते हैं, एक ही चीज कॉमन होती है कि पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे, पुलिस वाले ने हमसे पैसा खा लिया लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। डिमांड करते हैं कि हमें एसी वाली गाड़ी दीजिए, हमें पेट्रोल के पैसे दें, हमें वो दें, हमें वो दें, कल आना, परसों आना, तरसों आना, इसी तरह से हमें घुमाते रहते हैं। ये चीजें बड़ी कॉमन है यार, आप सब पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं। ये मैडम ब्लू वेल जो है ये पाकिस्तानियों को ही बेवकूफ बना रही हैं। वो उन पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही हैं जो उसी मुल्क के अंदर रहते हैं, जो उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वहां की पुलिस का रवैया क्या होता है और वहां की पुलिस मदद किसकी करती है, वहां की पुलिस दमादी सुलूक किसके साथ करती है। उन्हीं लोगों के साथ करती है जिनके ऊपर किसी और की शफकत का हाथ होता है, जिनके ऊपर किसी बिग ब्रदर का या बिग ग्रैंडफादर का हाथ होता है। तो इस चीज के ऊपर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश मत करिए। वो पता नहीं क्यों शक के जमरे में आ जाती हैं आप, हमें शक होने लगता है आपके ऊपर। तो इस शक से अपने आप को निकालिए। आपका रिलेशनशिप क्या बनता है इन लोगों के साथ जो अभी तक बैठ के आपके सलूट खत्म ही नहीं हो रहे, आपके ट्रिब्यूट्स खत्म नहीं हो रहे उनको। मेरी समझ से कासिर है ये चीज। आप लोगों ने कहा जी आसिम ताहिर जनाब जो जैनू पेनू जो है वो फ्रॉडिया है, ये सब चलो जी आप कह रहे हैं, आपने सबूत दिखा दिया, हमने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला क्योंकि हमारा इस केस से लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक किससे है? जहरा काज़मी से है, मेहदी काज़मी से है, किडनैपिंग केस से है। आप लोग जो है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह, गंदे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह, जब अवाम जो है सीधे रास्ते के ऊपर चल रही होती है, आप जो है कीमे वाली नान पकड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग सीधे रास्ते पे जा रहे हो ना वोट डालने के लिए, ना 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 उधर नहीं जाना, ये लोग कीमे वाली नान, कीमे वाली नान, कीमे वाली नान, फ्री में कीमे वाली नान, तुम्हें फ्री में कीमे वाली नान। तो ये आप आसिम ताहिर जैनू जो क्यूटू पांडे है ना, आप उसका केस बीच में जो लेकर आए ना, या कीमे वाली नान की तरह लेकर आए अपने ऑडियंस को और अवाम को मिसगाइड करने के लिए। क्योंकि अवाम जो थी ना वो आपकी अवाम, आपकी ऑडियंस जो है वो आपको लित्तर और छित्तर मार रही थी कमेंट्स के अंदर, वो आपका साथ छोड़ के जा रही थी। तो आपने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, अब तो इनको हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा, अब तो इनको हमें कुछ तड़का देना पड़ेगा, अब तो हमें इन्हें कुछ और सनसनीखेज चीज बतानी पड़ेगी जिससे ये सीधे रास्ते पे जो जा रहे हैं हमारा साथ छोड़ के, अब तो ये जहरा काज़मी और उसके बाप के साथ जा रहे हैं, तो ये वहां से डाइवर्ट हो जाओ, वापस हमारे साइड पे आ जाए। तो फिर आपने क्या किया? आपने वही किया जो आप सदियों से करते चले आ रही हैं, जो कि आपके आबाओ अजदाद सदियों से करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, कीमे वाली नान, कीमे वाली नान, कीमे वाली नान। With that guys, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and fi aman Allah.